माय फ्रेंड्स JT6 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू नहीं है तो प्लीज़ ये रीडिंग कृपया करके ना देखें। ओके, अगर आपको लगता है कि कंफ्यूज भी है कि हमारे रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो भी आप ये रीडिंग ना देखें। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनको 100% पता है कि उनके पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है। ठीक है ना, आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है जिसका आपका पार्टनर को आपको पूरी तरह से पता है कि आपका पार्टनर शादी हो गया है या तो किसी और को चुन लिया है। ठीक है ना, पूरी तरह से जिसको पता है वही लोग ये रीडिंग देखें, अदरवाइज ना देखें। ओके, तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पार्टनर के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस समय, और हमारे दर्शकों को बारे में क्या सोचते हैं उनका पार्टनर, तो प्लीज़ लक्ष्मा मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या है करंट फीलिंग्स, एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, और उनका पार्टनर, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर क्या सोच रहे हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ यूनिवर्स मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए हमें। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये रीडिंग सिर्फ और इंटरटेनमेंट के लिए वास्ते बनाया गया है। ओके, इस रीडिंग को देखकर आपने अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन ना ले। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नो नथिंगनेस। ओके, नो नथिंगनेस आया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रीम। ओके, द ड्रीम आए हैं और द रिवेल। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द क्रिएटर एंड नेक्स्ट कार्ड आया है टर्निंग इन। ओके, एंड बॉटम से है वी आर द वर्ल्ड। तो गाइस, आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है ना, उसके कार्ड आया है वी आर द वर्ल्ड। तो वी आर द वर्ल्ड ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ शादी कर लिया, या तो पूरी तरह से आपको इस रिश्ते से निकाल के, आपके रिश्ते को तोड़ के पूरी किसी तरह से उसने किसी और का साथ रिश्ता जोड़ लिया। ठीक है ना, जो भी है, लेकिन जो भी आपका पार्टनर इस टाइम पे जिसका साथ भी हो, जो का थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर को लगता है कि भले मैंने इसके साथ रिश्ते को जोड़ लिया, कमिटमेंट दे दिया, प्रपोज हो गई हमारी, ठीक है ना, लेकिन ना मेरा फीलिंग्स आज भी नहीं है इस इंसान के लिए। मुझे लगता है कि नहीं, ये इंसान मुझे ना फुलफिल नहीं कर पा रहा है। भले आपके पार्टनर ने शादी कर ली उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है, लेकिन भी आपका पार्टनर को ना फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। कि एक कहता है ना कि चलो शादी कर लिया तो जिंदगी सफल हो गया, मतलब या तो रिलेशन बना लिया, मतलब मन को खुशी होगी। इसने जो किया, रिलेशन बनाया, शादी किया, जो भी हो, लेकिन इसमें ना खुशियां नहीं है। इसको ना लगता है कि आज भी खालीपन है। आपका पार्टनर सिर्फ आपको सोचते हैं द वी आर द वर्ल्ड। आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का जो भले आज दूर हो, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन आपका पार्टनर ना आपको लेकर ये सोचता है कि आज भी ना आपका पार्टनर की जिंदगी ना आपके इर्द गिर्द ही है। ठीक है ना, आज भी उनका दुनिया ना आपका इर्द गिर्द ही है। ठीक है ना, आज भी ये इंसान आपको महसूस करता है, आपको मतलब फील कर पाता है। आप एक ऐसे इंसान हो उनके लाइफ में जो आपको ना फील कर पाता है, आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कह रहा है साफ शब्दों में कि ये इंसान आपको फैमिली मेंबर मानता है। भले आपका पार्टनर किसी और के साथ है, लेकिन उसके दिल में तो आप ही बसे हुए हैं, नो डाउट। ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है पूरा दुनिया घूम चुका है ये इंसान, लेकिन आपकी तरफ आना चाहता है। वी आर द वर्ल्ड। ओके, ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान जो भी पास्ट में किया था ना, वो सब कुछ मतलब एक साइड करके, दरकिनार करके ये इंसान आपके साथ नई तरह से शुरुआत करना चाहता है इस रिश्ते को। ओके, ये इंसान पूरी तरह से आपको ही अपना दुनिया मानता है। भले पास्ट में इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया होगा, ठीक है ना, इस टाइम पे ये इंसान आप ही को अपना दुनिया मानता है। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से कांटा बन के इस रिश्ते में आप लोग के बीच में खड़ा है। ठीक है ना, अभी आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है, अगर आपके तरफ आना है ना तो पूरी तरह से मतलब आपके साथ फैमिली मेम्बर को मना के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से रिश्ता तोड़ के फिर आपके पास आना है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ईजी नहीं है आपके पास आना। ठीक है ना, इस टाइम पे ये भी दिखता है, लेकिन आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है और आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आज आप स्टेबल हो अपने पैसे से और आपका फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, नो डाउट ऐसा। ठीक है ना, और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि 10 नंबर के कार्ड से वी आर द वर्ल्ड, आप स्टेबल हो अपने लाइफ में और पूरी तरह से आप ना इतना मतलब हील हो चुके हो आप अपने लाइफ में कि आप ना किसी अदर रिश्ते में भी जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह से। ठीक है ना,
आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी काफ़ी हद तक बदल चुके हो, ठीक है ना, आपका सिचुएशन बदल चुका है, ठीक है ना। चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और क्या सोच रहा है एक दूसरे को लेकर। और आपका पार्टनर, गाइस, नो नथिंगनेस कार्ड आया है। नो नथिंगनेस कह रहा है कि आपका पार्टनर भले थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया पूरी तरह से, और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो रिश्ता था ना, उसका बहुत ही ज़्यादा हो सकता है उसका फैमिली मेंबर से उन लोग का रिश्ता जोड़ा गया है, ठीक है ना। या तो हो सकता है पूरी तरह से कल्चर भी सेम था, सब कुछ सेम था, कोई डिफरेंसेस नहीं था इन लोगों का, ठीक है ना। आपका पार्टनर और आपका पार्टनर का कास्ट भी सेम था, सब कुछ सही था, ठीक है ना, और फैमिली तरह। लेकिन आपका पार्टनर को क्या लगता है, आज आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने जो भी फैसला लिया था, शादी कर लिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन ना आज इसके ज़िंदगी में आपका पार्टनर को लगता है नो नथिंगनेस, मतलब कुछ भी नहीं रहा। कर तो उसने कुछ बहुत कुछ लिया, जो भी मन था जैसा भी किया, उसको लगा कि सब कुछ सही है, फैमिली मेंबर चूज करके दे रहा है, अपना कास्ट से दे रहा है, एकदम सही है, सब कुछ एकदम रीति रिवाज के चलते चल रहा है, ठीक है ना। सब कुछ तो हो गया, लेकिन आज भी आपका पार्टनर को लगता है कि आज भी मेरे पास में कुछ भी नहीं है, नो नथिंगनेस, खालीपन है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके पास पास्ट में इस आप दोनों का, आपका पार्टनर का और आपका ना बहुत सारे डिफरेंस थे। सबसे पहले तो आप लोगों का एज गैप हो सकता है, नेक्स्ट आप लोगों का कल्चर इशू हो सकता है, आप लोग कास्ट डिफरेंसेस हो सकता है, आप लोग एक दूसरे से दूर से हो सकते हो, और पूरी तरह से आप लोग का अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग सही है, कास्ट भी सेम है, एज में भी डिफरेंसेस नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है कि आप लोग का सोच ही डिफरेंसेस हो, जिसके चलते ना आप लोग का बना नहीं चीज़ें, और पूरी तरह से आप लोग के बीच में आपका पार्टनर को लगा कि आपके साथ जो डिफरेंसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसके चलते इस इंसान ने आराम से जो मिल रहा था इसको फैमिली मेंबर की तरफ से बैठा बिठाया, उसने वैसा ही किया होगा। लेकिन आज उसको लगता है कि कर तो सब कुछ लिया, लेकिन लाइफ में नो नथिंगनेस क्यों आया। नो नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है ना। अभी ये इंसान आपको याद करता है, आपको मिस करता है, उनको लगता है कि उसने ना आपके साथ लॉयल्टी नहीं निभाई, उसने ईमानदारी नहीं निभाई इस रिश्ते में, ठीक है ना। इस इंसान ने पूरी तरह से आपका भरोसा तोड़ दिया था, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी ना एकदम सा बेचैन है, मतलब कोई इमोशन नहीं है, कोई ऐसा फुलफिलमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आज वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का लाइफ में भी ना बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है, तो ऐसे लोग हैं जो वो ना उन लोगों को ज़्यादा केयर करता है, आपका पार्टनर से भी ज़्यादा अदर लोगों को इम्पोर्टेंट देता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि भले मैंने इसके साथ रिश्ता तो जोड़ लिया, ठीक है ना, लेकिन ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा, इतना केयर नहीं कर रहा जितना मुझे करनी चाहिए, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको मिस करता है, उनको लगता है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत इज्जत दी थी, आपने बहुत ज़्यादा इसको ना एकदम सा इतना प्यार दे दिया था, मतलब कि आप हद से ज़्यादा प्यार दे दिए होंगे, ठीक है ना। आप इस रिश्ते में लॉयल थे, एकदम सा मतलब बहुत ही सच्चा थे, और आपने पूरी तरह से ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाया है, ठीक है ना। और आपने इस रिश्ता इंसान को ना आँख बंद करके भरोसा किया था। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपने तो इस इंसान को आँख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन आप ही का पार्टनर ने बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर, फैमिली को लेकर, सिचुएशन को लेकर वो इंसान आपको धोखा देके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आपके तरफ आएगा तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या होगा जिसके साथ उसने रिश्ता जोड़ा, ठीक है ना। तो उसके साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वही समझते समझते ओवरथिंकिंग करते रहता है। आज आपका पार्टनर के लाइफ में लगता है कि उनको लगता है कि उसने ना बहुत गलत फैसला ले लिया, क्योंकि वो ना आपके बिना अभी जी नहीं पाएंगे। भले वो इसके साथ रिश्ते में है, लेकिन कोई भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आपके तरफ आना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, आपके साथ पूरी तरह से इस रिश्ते को निभाना चाहता है। आपका पार्टनर पूरी तरह से आना तो चाहता है, लेकिन पूरी तरह से फैमिली और पूरी तरह समाज के रजामंदी के साथ आना चाहता है आपके तरफ, ठीक है ना, कि आपके तरफ जब आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरह से, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। आप सोचते हो नो नथिंगनेस, ये इंसान को, आपको पार्टनर के लगते हैं कि आप क्या सोचते हो। आप ऐसे सोचते हैं कि पास्ट में आपने इस इंसान को ना पूरी तरह से सर पे उठा के घुमा था, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम पे आपने पूरी तरह से उसने अपने ना पैरों के धूल बना दिया इस इंसान को, ठीक है ना, क्योंकि नो नथिंगनेस। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका लाइफ में अभी आपका पार्टनर का ना कोई जगह नहीं है ना, ठीक है ना, कोई जगह नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं, आप सोचते भी नहीं होगे इस इंसान के बारे में, आप देखते भी नहीं होंगे इस इंसान को, तो पूरी तरह से आपने ना भुला दिया, या तो आपने आगे बढ़ गया पूरी तरह से, ठीक है ना। अभी आपको चाहिए ही नहीं, इस तरह से आपका सीजन है, ठीक है ना। इस तरह से मतलब आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर कैसे भी करके आपको मनाएंगे ना तो आप आ जाओगे, ऐसा भी नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, आपने पूरी तरह से इस इंसान को, इस रिश्ते को त्याग दे दिया, ऐसा उनको लगता है। अब कितना सच है आप देख लेना, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपकी तरफ से कोई भी वो नहीं है, हिंट नहीं है। आपका पार्टनर चाहता है कि आप एक बार थोड़ा सा हिंट
दे दो कि आज भी आप इस इंसान से प्यार करते हो, तो आपका पार्टनर कुछ आपके लिए करेंगे या तो आगे बढ़ेंगे इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट है द ड्रीम का कार्ड। द ड्रीम का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सपने देखे थे, ठीक ना। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा सपने दिखाए थे, और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपने दिखाए थे, ठीक है ना, कि तुमसे शादी करूंगा, तुमसे ये कर दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा पूरे पैसे से तुम्हें तोल दूंगा, ठीक है ना, तुम्हें सोना चांदी दूंगा, सब कुछ ऐसा किया था, और ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने इसके जो सपनों का दिखावा बुना हुआ जाल था, आपका पार्टनर इस इंसान के सपने में आ गया, और ये इंसान उसके साथ ही विजुलाइज करने लग गया आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कि उसके साथ सपने पूरे होंगे। लेकिन आपका पार्टनर ने उसके साथ सपने तो देख लिया है, बहुत ही अच्छा सोच लिया, लेकिन एक बात ऐसी दिख रही है कि आज आपका पार्टनर को ना ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि डियर, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर को ना दिल नहीं जीत पा रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो चलो आपका पार्टनर भी उसके लिए अटैचमेंट था या तो उसके जाना था, लेकिन आपका पार्टनर ना उस इंसान के साथ बोर हो गया। आपका पार्टनर को लगता है कि जो भी कर रहा है ना वो, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, सोल लेवल पे नहीं है, टच हार्ट टचिंग नहीं है, ठीक है ना। जो आपका पार्टनर का रिश्ता है ना थर्ड रोमांटिक पर्सन का, हार्ट टचिंग नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको सपने में देखा है, ठीक है ना, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कभी सपने में नहीं देखा है। आज ये इंसान बैठ बैठ के यही याद करता है कि ऐसा क्यों है कि उसने आप ही को सपने में देखा था, बल्कि वो जिसके साथ शादी किया, जिसके साथ उसने रिश्ता जोड़ा, उसको तो कभी नहीं देखा, ठीक है ना। ऐसा ये सोचते हैं। आपको आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपका पास्ट में दिया गया गिफ्ट होगा तो वो सब देखते रहते हैं, ठीक है ना। और आपका अगर मैसेज है या तो फोटो है उनके मोबाइल में तो वो देखते रहते हैं, और कभी कभार तो ये इंसान आपका फोटो को देखकर किस भी करने लगता है, ठीक है ना। द ड्रीम की कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ फीके पड़ गए रिश्ते, ठीक है ना। अब उनको समझ में नहीं, आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ जो रिलेटिव से हो सकता है, या तो बहुत क्लोज हो सकता है, उठना बैठना हो सकता है इस इंसान के साथ, या तो पूरी तरह से इसके मतलब स्टडी सेंटर में, या तो पूरी तरह से इसका मतलब कॉलेज फ्रेंड हो सकता है। इन लोगों का बहुत आपस में पहले हो सकता है बेस्ट फ्रेंड रहा हो ये लोग, ऐसा भी हो सकता है। आपका पार्टनर जिससे भी रिश्ता जोड़ा है, ठीक है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं इसके, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ड्रीम का कार्ड 6 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ आना चाहता है, आपको मतलब बताना चाहता है कि तुम ही हो मेरे सब कुछ, जो भी हो, और आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग के बीच में कितना डिफरेंसेस है, ठीक है ना। आपका पार्टनर नहीं बोलना चाहता कि हमारे पास चाहे कि कोई भी डिफरेंसेस रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ तुम्हें सपने में चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूँ, ठीक है ना, इस तरह दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास द रेबल का कार्ड। द रेबल का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ईगो क्लैशेस हो रही है, दोनों ही एक दूसरे को मानने लगे। आपका पार्टनर बोल रहा है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं जो बोलूँगा वही करना पड़ेगा। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हें शादी करके लाया, तुम मेरे साथ, तुम्हें ऐसा मेरा मानना पड़ेगा। लो दोनों ही एक दूसरे को मेरा मानो, मेरा मानो, मेरा 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 करके करके ये लोग ना आपस में ईगो क्लैशेस हो गया है, और एक दूसरे को मुंह फेर के बैठे हुए, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन साफ तरह से धमकी दे दी कि मैं तुम्हारे साथ अब आगे रिश्ता नहीं रखना चाहता हूं। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या बोला, तू अगर मेरे को छोड़ के चली गई तो तेरे को ना मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ये सारा बदला तेरे से लूंगा, रिवेंज लूंगा तेरे से, ठीक है ना, तेरे से बदला लूंगा। तूने जो अगर मुझे छोड़ के गई, मुझे धोखा दे के गई, मैं पास्ट वाला बंदा या तो बंदी जैसा नहीं जो तुम्हें आराम से जाने दूं, जा बेटी जा बेटा, ठीक है ना, ऐसे ना तुझे मैं छोड़ूंगा ही नहीं, तू जाके बता, दिखा, तू जाके दिखा। इस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जब आपका पार्टनर को बोला ना, आपका पार्टनर को और ना पारा गर्म हो गया, उसका हाई हो गया कि तूने ऐसा बोला कैसे, ठीक है ना, तू तो मेरे से प्यार नहीं करता, मतलब सौदा है तेरा, ठीक है ना। ये ऐसा होता ही है गाइस, प्यार जो होता है, अगर कोई कहता है ना कि मैं से तू सिर्फ मेरी है, वो तो मोह है, ये माया है, ठीक है ना। और जो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, वो प्रेम है। तो ये इंसान, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ कहता है कि तू मेरी है और सिर्फ मेरी है, जो उसका प्यार नहीं है वो सिर्फ माया है। और वो माया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी आगे जाके इसके लिए भी उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन माया में आकर आपका पार्टनर के साथ जो भी क्यों ना करे, ठीक है ना। लेकिन आने वाला टाइम पे ना ये लोग देखो, अगर स्वार्थ से बनाया गया रिश्ता ना ज़्यादा दिन नहीं टिकते, चाहे कितना भी कर लो। ये लोग दोनों ही स्वार्थ के चलते रिश्ता बनाया था। आपका पार्टनर हो सकता है कि अपना फैमिली मेंबर से किसी के दबाव में आके बनाया होगा इसके साथ, ठीक है, नहीं तो पूरी तरह से आपको बदला
लेने के लिए, आपको सताने के लिए, आपको परेशान करने, आपको शो करने के लिए देखो कि मैं तुम्हें छोड़ के धोखा दे के मैं किसी और के साथ चले जा रहा हूँ, ठीक है ना, पूरी तरह से आपको ना परेशान कर रहा था, रिबेल का कार्ड, आपसे बदला लेने के लिए इस इंसान ने किसी और का साथ दिया था। लेकिन आज ये इंसान खुद पछता रहा है कि मैंने बदला लेने के लिए अपने साथ ही गलत कर लिया, क्योंकि मैं ये ऐसे ऐसे रिश्ते निभा रहा हूँ, ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ जो मुझे करना ही नहीं है, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ शब्दों में कह दिया कि तू रो, मगर रो, हंस, जो भी करना है, गिरगिराना है, तू मेरे पैरों के नीचे ही करना है, तुझे इसी घर पे करना है, यहाँ पे करना है, तू बाहर जाके नहीं कर सकता, ठीक है ना ही तू मुझे छोड़ सकता है। इस तरह से उसको धमकी दे दिया। अभी आपका पार्टनर भी ईंट के जवाब पत्थर से देना चाहता है, वो भी कह दिया कि मेरा जिंदगी मैं खुद डिसाइड करूंगा। आपका पार्टनर के भी एक वो है, उसके साथ बदला लेना है, ठीक है ना, वो दोनों ही दुश्मनी में आ चुका है पूरी तरह से, ओके, एक दूसरे के साथ बदला लेना चाहता है, एक दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, पूरी तरह से। और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप कितना इनोसेंट थे, आप कितना सीधा साधा थे। आपको जब इस इंसान ने धोखा दे रहा था, आपको चीट कर रहा था, किसी और के साथ जा रहा था, तब तो आपने इसको कुछ किया ही नहीं, बोला ही नहीं कि तुम मत जाओ, तुम्हें उस लड़की, आपने कुछ रोका भी नहीं, टोका भी नहीं इस इंसान को, और पूरी तरह से इसके हालत में छोड़ दिया। वाह वाह वाह। और आपने कुछ किया ही नहीं, आपने मतलब आपने भी उसको पूरी तरह छूट दे दी। आपने देखा कि वो किसी और के साथ जा रहा है तो आपने भी उसको कहने की कुछ सोचा नहीं, आप बस अपने ईगो में बैठते रहें और वो ये इंसान अपने गुलछड़ियाँ खिलाता रहा, ठीक है ना। ये दिख रहा है। तो राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप ना पूरी तरह से कठोर बन चुके हो, ठीक है ना। पहले आपका पार्टनर हो सकता है कि पत्थर दिल का इंसान हो, लेकिन इस टाइम पे आप पत्थर दिल के इंसान बन चुके हो, ऐसे आपका पार्टनर को लगता है, क्योंकि आप इस इंसान को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते हो। आप भी अपने गुरूर में आ चुके हो, ठीक है ना, क्योंकि इस इंसान ने पूरी तरह से आपके आत्मविश्वास तक इसने हानि पहुंचा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटीज कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ इसलिए भी रिश्ता जोड़ा था क्योंकि इसको बैठा बैठा ही मिल रहा था। ये लो बेटा बैठा बैठा ही लड़की, ये लो बेटा बैठा बैठा ही लड़का, तो इसको बैठा बैठा ही पूरा एकदम आराम से मिल रहा था। और ये कहता है ना कि जितने चीज़ें आराम से मिलती है ना उतने आराम से चली भी जाती है। जितनी जल्दबाजी करोगे ना चीज़ों को पाने के लिए, उतनी जल्दबाजी से जल्दी से ना आपका उस चीज़ से ना बोर भी हो जाओगे, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत जिद्दोजहद पूरी तरह से उसने एकदम साम दान भर जो भी बन सके इसका पैसे उसे लेकर सब सौंप दिया था, दाव में लगा दिया था, ठीक है ना, आपका पार्टनर को पाने के लिए। आपका पार्टनर को तो पा लिया, लेकिन वो उसको क्या था, वो आपका पार्टनर को जब पाना था ना वो उसका मन भर गया, ठीक है ना, मन भर गया। तो आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपका पार्टनर से मन भर गया। तो इसलिए ये प्यार नहीं है। अगर ऐसे ही देखो मन भर जाता है ना तो इंसान से वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ माया है, वो स्वार्थ है, ठीक है ना। और जो प्यार होता है ना वो मन नहीं भरता। तो आज आपका पार्टनर भी यही हालत में है। तो ऐसा 2 नंबर का कार्ड है पॉसिबिलिटी से। आपका पार्टनर को लगता है कि रिश्ता तो बन गई थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना, थर्ड रोमांटिक पर्सन के शादी तो हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ना इसके साथ ना वो नहीं है। क्या नहीं है मतलब मन भी भर गया है, ठीक है ना, एकदम इसको हो गया अब मुझे इस इंसान को नहीं देखना है, बहुत देख लिया इस इंसान को, ठीक है ना, देखते देखते मैं इस इंसान को बोर हो गया, अब नहीं देखना, अब मुझे दूसरा इंसान देखना है। तो इस तरह से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बोर हो गया, मतलब आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर स्टार्टिंग में थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए करने, इस रिश्ते को जोड़े रखने के लिए, आपका पार्टनर करने के लिए बहुत कुछ ऐसा अपने तरफ से वो किया है, ठीक है ना, एफर्ट लगाया। आपका पार्टनर ने खूब एफर्ट लगाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते के साथ अच्छा करने के लिए, ठीक है ना, आगे ले जाने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, एक स्वार्थ से बनाया गया रिश्ता आप ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते हो। भले आपने उसका पैसे को देखकर स्वार्थ में रिश्ता बनाया और वो इंसान आपको प्यार दे या ना दे, फिर भी आपने स्वार्थ के हिसाब से इस तरह रिश्ता बनाया और रिश्ते में रखा, लेकिन एक दिन आपको रियलाइज ज़रूर होगा कि वो इंसान प्यार नहीं करता, मैंने सिर्फ पैसे के लिए प्यार किया था। तब आपको लगेगा कि हाँ ये रिश्ता सिर्फ नाम का है, स्वार्थ में है। तो आज आपको पार्टनर को एहसास हो गया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पूरी तरह से चीज़ें फीके पड़ने लगी है। आज उसका चेहरा देखने का मन नहीं है, उसका मन भर गया है। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप ना एक अलग ही हो। आपको ना जब भी ये इंसान देखता है ना मन नहीं भरता है इस इंसान को। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक क्यों ना देखे, शाम से लेकर रात तक, सुबह तक क्यों ना देखे, पूरा जिंदगी भर क्यों ना देखते रहे, फिर भी उसको मन नहीं भरने वाला, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर ना आपके तरफ पॉसिबिलिटीज को देख रहा है, शायद आप लोग के बीच में ना आने का पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आपके लाइफ में आएगा तो शायद आप इस इंसान को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना, ऐसा भी ये इंसान सोचते हैं, ओके।
लेकिन राइट नाउ पॉसिबिलिटीज कार्ड आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर के आप ना काफ़ी हद तक दूर निकल चुके हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। पॉसिबिलिटीज का कार्ड आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपके दिल में कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आपका पार्टनर को फुल पॉसिबिलिटीज है कि आज भी मतलब कुछ तो है, अभी भी बाकी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके तरफ दूरियां मिटाना चाहता है। जो इस इंसान ने मुंह फेर के रखा था, आपको दूरियां दे के रखा था, 2 हफ्ते हो गए, 2 महीने होंगे, 2 साल हो गए होंगे, जो भी है देख लेना गाइस। 2 नंबर का कार्ड है, ओके। कुछ मैं तो बता रहा हूँ, कुछ आप भी देख लेना, ओके। तो चलिए गाइस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द क्रिएटर। द क्रिएटर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना एक्चुअली दोनों सेम आदत के इंसान है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर इस मतलब छोड़ो, आपका पार्टनर ऐसे हैं तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी वैसे ही है। आपका पार्टनर बहुत हो सकता है कि बहुत ईगो वाला हो, गुस्से वाला हो, बस जिद्दी किस्म के हो, ठीक है ना, बहुत अकड़ू हो, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का बाप अकड़ू है, बाप जिद्दी है, बाप सब कुछ बाप है, जिसके चलते दोनों का बहुत झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया और एक दूसरे के बाल नोचने तक आ गया। ये इंसान एक दूसरे को अच्छा नहीं मानते, एक दूसरे को मुंह फेर के रखा, सुबह शाम आपका पार्टनर ताना ही ताना सुनते मिल रहा है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को इंसल्ट करने में थकता ही नहीं है, ठीक है ना। जब भी देखते हैं बोलता है कि आ गया मुंह की कीड़ा, आ गया मुंह खोलते हैं नाली का कीड़ा, कुछ भी मतलब पूरा घटिया बात बोलते हैं, जिसके चलते ना आपका पार्टनर हमेशा ट्रिगर होता है और वो आपका पार्टनर को लगता है कि डंडे उठा के ना इसको लंबा कर दे, ठीक है ना, ऐसा लगता है। लेकिन आपका पार्टनर उसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से कमजोर है। मतलब एकदम वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है बहुत ही हट्टा कट्टा हो, जिसके चलते ना वो आपका पार्टनर कुछ नहीं कर पाते, ठीक है ना। द क्रिएटर का कार्ड के ये भी कह रहे हैं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत कोशिश किया था, अपना स्टाइल दिखाया था, स्टेटस दिखाया था, पैसे के रौब दिखाया था, जो भी जैसा भी बने वो आपका पार्टनर को पाने के लिए उसने सब कुछ किया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ना चाहकर भी इस इंसान के अट्रैक्ट में आ गया। लेकिन अट्रैक्ट में तो आ गया, लेकिन मन चाहे इंसान तो नहीं मिला ना इसको लगता है कि देखो शादी होती है ना एक जुआ जैसा ही होती है, अगर वो शादी की है और सही जगह लग गया तो जीवन सफल है, ठीक है ना, जीवन में पूरा खुशियाँ जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। अगर शादी हुई गलत इंसान के साथ और जिंदगी तो फिर नर्क बनने के लिए वो एकदम बदतर हो जाएगी, ठीक है, नर्क से भी बदतर हो जाएगी। तो शादी एक जुआ ही है। तो आपका पार्टनर आज उसको लगता है कि उसने जो भी डिसीजन लिया था ना, तो वो अंदर से वो बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी सिचुएशन में है कि नहीं, मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया था, मैंने ना दिमाग से सोच के और लालच में आकर डिसीजन लिया था। लेकिन एक्चुअल में मुझे जो रियल आज जो मुझे पता चल रहा है कि रिश्ता क्या होता है, प्यार क्या होता है, एहसास क्या होती है, ठीक है ना। पैसे ही सब कुछ नहीं है। पहले ये इंसान ना सिर्फ पैसे को ही सब कुछ समझता था, सब कुछ पैसे को ही समझता था और उसको लगता था कि कोई बात नहीं, प्यार तो हो जाएगा, प्यार तो करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन इसको नहीं पता कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। तो आज जब आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन एक्चुअली ना आपका पार्टनर को दिल नहीं जीत रहा है, ठीक है ना, दिल नहीं जीत पा रहा है। और दिल जीतेगा भी कैसे? वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो गुस्सा, ईगो सातवें आसमान पे रहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ए बोलेगा तो वो ABCD बोल देगा, पूरे तरह से खत्म ही कर देगा मतलब चीज़ें, ठीक है ना। इतना खतरनाक आपका पार्टनर करे, एक चुटकी बजा तो 50 चुटकी बजा देगा, इतना। तो आपका पार्टनर उसके साथ बहुत डर के रहता है, फिर भी ये दोनों का बहुत ईगो क्लैश होता है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपका पार्टनर ने गुस्से के चलते, ईगो के चलते आपको बहुत भला बुरा कह दिया, जबकि ये इंसान ने ना अपने ही ईगो पे अहंकार में आकर कहा था आपको, ठीक है ना। इस इंसान ने आपको छोड़ा है अपने अहंकार में आके, गुस्से में आके, ईगो में आकर, ठीक है ना। उनको ना आपको दिखाना था कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा तड़पाएगा, रुलाएगा, परेशान करेगा। लेकिन भाई साहब बहन जी ना आज खुद ही तड़प रहा है आपको ये इंसान देखना चाहता है, आपकी तरह एक्शन लेना चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन इनको लगता है कि आपका पार्टनर द क्रिएटर, आपने कुछ नया क्रिएट कर लिया या तो आपने पूरी तरह से अपने लाइफ में फोकस कर लिए, ठीक है ना। अभी आप भी पूरी तरह से अपने आत्मविश्वास के लिए लड़ना जान गए हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने जाने अनजाने में चाहे कैसे भी क्यों ना आपको सेल्फ लव करना तो जरूर सिखाया आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। और ये ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी देख सकता है क्रिएटर का कार्ड। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप क्रिएटर थे, आप बनाने वाली चीज थे, आप रिश्ते को बनाने वाले इंसान हो, ना कि बिगाड़ने वाले। आपने अपने तरफ से 100% किया था, आपने ना पूरी दिल से शिद्दत से 100% दिया था। और आपका पार्टनर ने पूरी तरह दिल से शिद्दत से इसने आपको 100% धोखा दिया था, ठीक है ना। उसने पूरी तरह से आपको धोखा दे दिया। और ये इंसान को पता था कि
फ्यूचर हम लोग का साथ नहीं है, क्योंकि हमारे बीच बहुत डिफरेंस है, फिर भी ये इंसान ने आपके साथ प्यार का नाटक किया, आपके साथ खिलवाड़ किया, जब इसको पता था, क्योंकि इसको पता था कि एक दिन तो मेरे लाइफ में कोई आएगा ही, मेरा मम्मी लेके आएगा, मेरे को शादी दे देगा, तो जब तक टाइम है, जब तक बिंदास है, तब तक इसके पास टाइम पास करता हूँ, इसके दिल के साथ खेलता हूँ। पूरी तरह से ये इंसान प्लेयर बन के आपके साथ खेलता रहा, लेकिन आज इसको समझ में आया कि इसका जो अंतरात्मा में जो भी जिसके लिए भी है ना अट्रैक्शन, वो आपके लिए है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको एक क्रिएटर मानता है, आपको आपका पार्टनर सोचता है कि आप हज़ारों में नहीं लाखों में एक हो, ऐसा सोचता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके तरफ, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपकी तरफ बहुत आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि अभी ना इतना आसान नहीं है कि आपका पार्टनर आपके तरफ आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोचा कर दिया इस इंसान ने, आपने घमंड में आके, ईगो में आकर। और आज आपका पार्टनर सोचते हैं बैठ बैठ कर कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट अच्छी बात नहीं, स्मार्ट अच्छी बात है, ठीक है ना, स्मार्ट बनो, लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनो। आपका पार्टनर सोचते हैं कि पास्ट में मैंने ओवर स्मार्ट में आकर सब कुछ ये सब खराब कर दिए थे, ठीक है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टर्निंग इन। तो गाइस टर्निंग इन का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में क्या हो गया, इग्नोरेंस हो गया, ठीक है ना, एक दूसरे को इमोशनल फीलिंग्स नहीं है, ठीक है ना। खाली इन लोग ने ना देख के, खूबसूरती को देख के, स्टेटस को देख कर आगे पीछे नहीं देखा, और प्यार वार कुछ में फीलिंग्स कुछ नहीं देखा, क्या हुआ, बस ऊपर ऊपर ही देख के रिश्ते को जोड़ा था, जिसके चलते आज इन लोगों को ना एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। और एडजस्ट कैसे कर पाएगा यार, किसी का दिल जीतना भी खाने का काम थोड़ी है, दुनिया में मुश्किल कामों में से एक काम है किसी का दिल जीतना, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को दिल तो पहले जीत लिया था, और दिल पहले जब जीता था ना, वो भी जोर जबरदस्ती और ऐसा कह करके जीता था कि तू सिर्फ मेरी है, तू सिर्फ मेरी है, मोह माया दिखा दिखा के। लेकिन आपका पार्टनर को भी वो जो कह रहा था तो वो समझ में नहीं आ रहा था, आपका पार्टनर को लगता है वाह वाह ये मेरे लिए पागल है, ये मेरे लिए दीवाना है, तो ये इंसान फुदक फुदक के गया था आपका पार्टनर, ठीक है ना। जितने आपका पार्टनर ने उस आपको इग्नोर करके, इस इंसान ने आपको रिजेक्ट करके, आपको ठुकरा के इसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था, और ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो आपका पार्टनर रह करना ये चीज़ सीखा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत लालची इंसान है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना मतलब खतरनाक है, झूठ बोलने में माहिर है, और इतना खतरनाक बातें छुपाने में माहिर है ये इंसान ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पूरी तरह से आपका पार्टनर को ना चाल समझ लेता है, ठीक है ना, आपका पार्टनर क्या करने जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका चाल समझ के ना वो पहले ही जाल बिछा देता है, और आपका पार्टनर उसके जाल में फंस जाता है। आपका पार्टनर ना एकदम तोता बन चुका है, एकदम तोता, ठीक है ना। जिस तरह से उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन ने नचाया, जैसे करे जाल फैसा, आपने का पार्टनर वैसे फंसते गया। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि मैं तो पूरी तरह से थर्ड रोमांटिक पर्सन का चंगुल में फंस गया, इस रिश्ते में फंस गया, अब क्या हो गया, ले ना मैं निभा पा रहा हूँ, ना अपने दिल के सुन पा रहा हूँ, ना मुझे एकदम पीस है। आपका पार्टनर का शांति भंग हो गया, आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने थर्ड रोमांटिक पर्सन को क्या चूज किया अपने लाइफ में, मेरी तो शांति भंग हो गई, मेरे तो अंदर का एकदम जो आत्मा थी वही खो गया, ठीक है ना। अब मुझे लगता है कि मैं ये चलता फिरता लाश हूँ, मेरे आत्मा नहीं है, मेरे आत्मा तो इसको अपना मानने के लिए, अपना कहने के लिए एडजस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो छुपी हुई बात थी, राजे थी। क्योंकि इंसान ना कोई भी चीज़ बनने के लिए ना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, कि आप उसको बोलो कि गाइस तू एक गंदा आदमी है, बुरा इंसान है, लेकिन तुझे ना 2 महीने तक अच्छा इंसान बन के दिखाना है, तो वो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना बन सकता है। अगर उसने 2 महीने से एक दिन भी ज़्यादा बढ़ा है ना, तो उसका असलियत सामने आ जाता है कि नहीं मैं अच्छा इंसान नहीं था, मैं गुंडा इंसान था। चाहे वो अच्छा इंसान ही क्यों नहीं रहे, लाइक मतलब वो अच्छा इंसान है, आपको बोलना है कि तू ना 2 महीने तक गुंडा इंसान बनना है, बदमाश बनना है, तो आप ना उसको 2 महीने तक बनने दोगे, ठीक है ना, वो बन सकता है। लेकिन 2 महीने के एक दिन के बाद भी वो ना बुरा इंसान बन नहीं सकता, वो खुद बोलेगा कि नहीं मैं बुरा इंसान हूँ ही नहीं, मैं अच्छा इंसान हूँ, ठीक है ना। तो जो होता है प्यार जो होता है, प्रेम जो होता है स्वभाव में होता है, तो उस स्वभाव में ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का प्यार नहीं है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या बोलता है कि तू सिर्फ मेरी है, ये सब मोह माया है इसका, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है, और आप क्या कहते थे, आप कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आपका पार्टनर आज ना आपको अंतरात्मा से आपको फील करते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है भले मुझे आज तू कितना भी कर ले, कैसे भी कर ले, लेकिन तू मेरा दिल को कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे को ना तेरे दिल में ना वो दिल जीतने के लिए ना तेरा वो नहीं है, चीज़ नहीं, जिगर नहीं है। तू ना तेरे जो हरकतें हैं, तेरे जो बातें, तेरे जो सोचने का तरीका ना, यह सब इससे तो मेरा दिल कभी नहीं जीत सकता तू, ठीक है ना। तेरे ऐसा करे, अगर तूने अपने लाइफ को चेंज करा, तूने ऐसा वैसा किया, कुछ अलग सा किया, तो शायद मेरा दिल जीत सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में कह दिया, आपका पार्टनर भी बहुत मायूस
से आपको ठुकरा कर, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के आज आपका पार्टनर लगता है कि उसने ना आपको क्या निकाल दिया, उसने अपने बॉडी से जान को निकाल दिया, अपने शरीर से आत्मा को निकाल दिया। आपका पार्टनर आपको एक अपना आत्मा का तरह मानता है। भले आज आपका पार्टनर किसी और के बाहों में है, किसी और के बिस्तर में है, लेकिन वो इंसान फिर भी आपको आज आपको ये आत्मा मानता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत मेडिटेशन करता है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। आपको पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि इस टाइम पे आपका पार्टनर का कही हुई कुछ बातें, जैसे हो सकता है इसने गाली गलौज दे दिया हो, चुतिया साला बोल दिया हो, हिजड़ा बोल दिया हो, कुछ भी बोल दिया हो, एनीथिंग एल्स नो मैटर, ठीक है ना, लेकिन वो चीज़ ना आपके दिल पे लग गई है, जिसके चलते ना आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, आप टस से मस नहीं हो रहा। ये इंसान आपको हो सकता है पास्ट में एक दो बार मनाने की भी कोशिश की होगी कि प्लीज़ मान जाओ, मैंने तो ऐसे गलती से बोला था, लेकिन प्यार था, जो भी है इसने मनाने की कोशिश किया, लेकिन आप माने नहीं, आप टस से मस नहीं हो। आज आपका पार्टनर का ऐसा नहीं है, आपका पार्टनर का लाइफ में कोई नहीं है थर्ड रोमांटिक, और थर्ड रोमांटिक पर्सन तो है, साथ में और भी लोग हैं जो आपका पार्टनर को पाना चाहते हैं। और आपका पार्टनर को आज ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के पीछे आपका पार्टनर घूम रहे थे, जिन लोगों के प्यार के पीछे पागल हो रहा था आपका पार्टनर आपको छोड़ के, आज वही लोग ना किसी और के पीछे पागल होता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते ये आपका पार्टनर टर्निंग इन आपको वो यू टर्न लेना चाहता है, ठीक है ना, आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही बेस्ट थे, ठीक है ना, आपको कोई लालच नहीं था इस इंसान से कि आपने इसके साथ रिश्ता बनाया तो पप्पी देना पड़ेगा, आपने इसके साथ रिश्ता बनाया तो झप्पी देना पड़ेगा, आपने इसके साथ रिश्ता बनाया तो जैगवार देना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा कोई भी आपका लालच नहीं था। आपने तो सिर्फ इसका प्यार चाहा था, समय चाहा था, लेकिन इस इंसान ने आपको वो भी नहीं दिया था। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, लेकिन आपका पार्टनर ने जो एफर्ट किया ना तो उसको कुछ नहीं मिला, जिसके चलते वो मायूस हो गया और आपका पार्टनर यू टर्न लेना चाहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर अगर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है प्लेफुलनेस। आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पहले मैं क्लियर एनर्जी में था, प्ले गर्ल प्ले बॉय जैसा था ये इंसान, ठीक है ना, और ये बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन में आ जाता, जिसके चलते इसने हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया होगा और काफ़ी ज़्यादा इसने उलझन में भी डाला होगा। लेकिन आज आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ, तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत खुशी होती थी, मैं आज भी तुम्हारे पाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं जब आऊँगा तुम्हारे लाइफ में मुझे मौका देना, मुझे भगा मत देना, ठीक है ना, अपने लाइफ से, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, हमारे दर्शक और उनका पार्टनर अगर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज तो कब तक है। गाइस आप लेके कार्ड निकले हैं पास्ट लाइफ, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग को मेजर टाइम में, डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, ठीक है ना, जब आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आएगी, और हो सकता है कि काफ़ी लोगों के पास डिवाइन टाइमिंग आ गई है, ठीक है ना, आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आप लोगों का पास्ट का कर्मा जो है ना क्लियर हो चुका है, जो भी आपकी तरफ से थे, आपका पार्टनर की तरफ से पास्ट लाइफ ये भी बता रहा है कि 10 5 1 1 1, तो 18 नंबर का कार्ड्स है। 18 नंबर का कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि बहुत ही लकी लोग के लिए 18 आवर्स, ठीक है ना, 18 मिनट्स या तो 18 डे भी हो सकता है, देख लेना 18 से, बाकी तो डिवाइन टाइमिंग में हुआ। तो चलेगा आज देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है द अंडरस्टैंडिंग। ओके, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपको ना अपने आप पे अंडरस्टैंड करना, समझना है, अपने सोल को समझना है, खुद से बातें करना है, और पूरी तरह से आपको ना ऐसा दिख रहा है कि विश्वास रखना है, किसके ऊपर, खुद के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है ना। अभी इस टाइम पे आपको धीरज बना के रखना है, पैशन बना के रखना है, और आपका हालत कितना भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन सोचना आपको अच्छा ही है, पॉजिटिव सोचना है एकदम पूरी तरह से, ठीक है ना, और इमोशनल नहीं होना है, जल्दबाजी में किसी को भी जल्दी से भरोसा नहीं करना है, अपने लाइफ का प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बताना है, किसी को शेयर नहीं करना है, घर की बातें। ओके, ये था आपके लिए गाइडेंस। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।